वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार वापस से स्वागत है आपका अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो अभी तक जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी से संबंधित उन सभी क्वेश्चन पेपर के बारे में, और साथ ही साथ हम जो टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एल्गी के बारे में, यानी कि शैवाल के बारे में है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो 4 वीडियो है वो अभी तक है वो अपलोड कर दिए हैं। आज ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है 45 नंबर का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा थलीय शैवाल है। हमें टेरिस्ट्रियल एल्गी के बारे में पूछा है कि इनमें से टेरिस्ट्रियल जो एल्गी है वो कौन सा है। तो जब हमने पढ़ा था कि टेरिस्ट्रियल एल्गी है वो कौन सा है, तो हम सीधा सा जवाब देंगे कि फ्रिशचेला है, ये टेरिस्ट्रियल एल्गी है। क्योंकि जब बारिश होने के बाद जो नम मिट्टी होती है उस नम मिट्टी के अंदर जो ये फ्रिशचेला है ये पाया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूकोजेंथिन एक प्रमुख लवक है, यानी कि फ्यूकोजेंथिन है वो पिगमेंट है, वो किस प्रकार का पिगमेंट है। तो हमें पता है कि फ्यूकोजेंथिन है वो ब्राउन एल्गी है। तो हम देखते हैं ऑप्शन के अंदर है वो ब्राउन एल्गी है, वो कहाँ है। तो बी नंबर पर है वो ब्राउन एल्गी है हमारा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। जो फ्यूकोजेंथिन है वो ब्राउन एल्गी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाउचेरिया में सिंजोस्पर्स होता है। ए ऑप्शन है यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट, बी ऑप्शन है बाइन्यूक्लिएट टेट्राफ्लैजिलेट, सी ऑप्शन है मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट, और डी ऑप्शन है मल्टीन्यूक्लिएट एफ्लैजिलेट। तो वाउचेरिया है इसके अंदर है सिंजोस्पोर्स है वो किस टाइप का होता है। एल्गी है वो मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर एल्गी है वो पूरा डिस्कस किया है, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन है वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है। तो आप उसके अंदर है वो जाकर देख सकते हैं कि जो ये वाउचेरिया है इसके अंदर सिंजोस्पर्स है वो होता है मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट, ये होता है। तो इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है 2002 के अंदर। तो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को है वो काफ़ी गहराई से है वो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का गठन नहीं करता है, यानी कि जैविक खाद है वो नहीं है। ए ऑप्शन है एजोला, एजोला तो हमें पता है कि जैविक खाद है। बी ऑप्शन है बीजीए, बीजीए भी जैविक खाद है। सी ऑप्शन है राइजोबियम, तो राइजोबियम भी हमें पता है कि ये भी एक कैसी खाद है, ये भी एक जैविक खाद है। डी ऑप्शन है जानवरों का मल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन कि जो जानवरों का मल है वो हो गया, ये जैविक खाद है वो नहीं है। तो इसका जो डी नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का कि चाय पर लाल कीट रोग का कारक है। जो चाय होती है उसके ऊपर लाल कीट रोग का कारक है। ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है शैवाल, सी ऑप्शन है जीवाणु, और डी ऑप्शन है कवक। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के अंदर है, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो 1998 के अंदर है ये पूछा गया है, और 1998 और 2005 के अंदर है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा
बी नंबर ऑप्शन की जो ये चाय पर लाल कीट रोग का जो प्रमुख कारण है वो एल्गी को है, वो माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कि पार्श्व में लगे द्विरूपी कशाभिकाओं वाला नर युग्मक पाया जाता है। ए ऑप्शन है हमारे पास कारा के अंदर, बी ऑप्शन है वाउचेरिया के अंदर, सी ऑप्शन है नॉन स्टॉक के अंदर और डी ऑप्शन है हमारे पास एक्टोकार्पस के अंदर। तो जो पार्श्व में लगे द्विरूपी कशाभिकाओं वाला नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स है वो पाया जाता है डी नंबर जो ऑप्शन यानी कि एक्टोकार्पस के अंदर है, ये प्रेजेंट होता है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री शैवाल एल्गीनेट का प्रमुख कारण है। तो ये जो एल्गीनेट का जो प्रमुख कारण है वो किसको माना गया है। तो एल्गी जब हमने पढ़ा था तो जो ये एल्गीनेट का प्रमुख कारण है समुद्री शैवाल के अंदर ये हो जाएगा लेमिनेरिया के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा लेमिनेरिया। हाँ, सी पर ही है लेमिनेरिया। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल शैवाल में अर्धसूत्रण का स्थान है। लाल जो रेड एल्गी है इसके अंदर है वो अर्धसूत्रण का स्थान है, वो किसको माना गया है। ए ऑप्शन है स्पोरेंजियम के अंदर, बी ऑप्शन है उस्पोर, सी ऑप्शन है कार्पोगोनियम और डी ऑप्शन है हमारे पास कार्पोस्पोरेंजियम। तो ये लाल शैवाल के अंदर अर्धसूत्रण का स्थान है वो कौन सा है। तो ये आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन स्पोरेंजियम के अंदर है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल बी होता है। तो हमें क्लोरोफिल बी के बारे में अगर पूछा है तो हमें पता है कि जो ये प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल बी है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रोक्लोरोन के अंदर है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये हम सीधा सा देख लेंगे कि ये प्रोक्लोरोन है वो किसके अंदर होता है। ए बी सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन प्रोक्लोरोन के अंदर है। ये प्रोकैरियोट शैवाल में क्लोरोफिल बी है वो प्रेजेंट होता है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम कोणीय यानी कि हेटेरोट्राइकोकस हैबिट दर्शाता है। जो हेटेरोट्राइकस स्वभाव दर्शाने वाला है कोलियोकीट है वो दर्शाता है हेटेरोट्राइकस। ये हमें हेटेरोट्राइकस नेम है वो याद रखना है, विषम कोणीय है वो हमें नहीं पूछा जाएगा, सीधा ये हेटेरोट्राइकस है ये हमें पूछा जाएगा कि हेटेरोट्राइकस हैबिट है वो कौन दर्शाता है। ये दर्शाता है कोलियोकीटे, क्योंकि ये मीठे पानी के अंदर है वो प्रेजेंट होता है, मीठे पानी के अंदर। तो आज की सीरीज का है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और हम डिस्कस भी कर रहे हैं साथ ही साथ यूनिट के बारे में। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो यूनिट है उन यूनिट के बारे में है वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आज शाम को है वो आपको एक वीडियो मिलेगा, वो होगा रिप्रोडक्शन यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर है वो रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट के अंदर है वो जो यूनिट है उस यूनिट में से है वो आपको है वो वीडियो मिलेगा एक। और इसके अलावा है वो हम जो साइकोलॉजी है उसके बारे में भी है वो हम बात कर रहे हैं। और अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर है वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि
आपको पढ़ाने के तरीके में है वो मैं सुधार कर पाऊँ और आपको है वो अच्छे से है वो तैयारी है वो मैं करवा पाऊँ आपको। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।